हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं इंजीनियर राजकिशोर, मैनेजर ऑफ HKBCC BKT लखनऊ, आपको क्लास 10 मैथमेटिक्स NCERT चैप्टर फर्स्ट लेक्चर नंबर फर्स्ट रियल नंबर के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। इसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लेमा मेथड के बारे में, ठीक है सर। इसमें जो होता है हम लोग सिंपल में लॉन्ग डिवीजन लगाते हैं। लॉन्ग डिवीजन में सिंपल में जैसे सिंपल में हम लोग एग्जांपल समझते हैं से 6 2, ठीक है। तो ये जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिवीजर। क्या बोलते हैं? डिवीजर बोलते हैं, ठीक है। और इसको जिससे डिवाइड करते हैं हम लोगों को टेबल पढ़ना होता है। क्या 2 3 कितना होता है? 6, ठीक है। मान लो यहाँ पे 6 ना लेकर के हम लोग 5 ले लेते हैं तो कितना आएगा? 2 2 4 1। क्या जब हम लोग सब्सट्रैक्ट किया कितना आया? 1 आया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है सर। तो हम लोग ये लॉन्ग डिवीजन यूज करते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन में होता क्या है? एक होता है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? और ये होता है डिवीजन। डिवीजन जो होता है डिविडेंड को क्या करता है? डिवाइड करता है। क्वोशिएंट क्या होता है? जो डिवाइड करने के बाद उसका जो डिवीजन आता है उसको हम क्वोशिएंट बोलते हैं। और रिमाइंडर जो होता है जो सब्सट्रैक्ट करने के बाद रिमेनिंग वैल्यू बचती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है लेमा मेथड है, कोई खास लॉन्ग डिवीजन नहीं है। इसको क्या किया गया? इसको मॉडिफाई करके एल्गोरिथम बना दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग जो डिवाइड करते हैं तो इसके थ्रू क्या करते हैं? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से 2 नंबर सिस्टम दिए होंगे, 2 नंबर दिए होंगे, उससे कहेगा HCF या LCM फाइंड करिए। ओके गाइस, तो हम लोग देखते क्या है इसमें, जैसे है कोई मिक्सिंग वैल्यू दे रखी है 1:2/3, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते क्या है? इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसको लिखते हैं 1:3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय कितना? 3, ठीक है। तो इसके साथ में हमारा देखो फार्मूला कुछ बनता है। तो इस टाइप से जो हमारा फार्मूला बनता है तो ये क्या आएगा? 3 = 1 × 3 और प्लस का 2, ठीक है। इस टाइप से और डिविडेंड फॉर्म में बनता है। इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम लोगों के पास मेथड है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन हम इसे लेते हैं क्या? डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होगा? डिवीजन। क्या होगा? डिवीजन इनटू क्वोशिएंट। सॉरी सर, क्वोशिएंट हम लोगों ने नहीं लिखा, ये क्या है? क्वोशिएंट, ओके। तो ये क्या होगा? डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या? प्लस रिमाइंडर, ओके सर। यही जो है डिविडेंड प्लस डिवीजन, सॉरी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसी फार्मूले को क्या कर दिया गया है? केवल फार्मूला बेस बना दिया गया है। यही हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने सिंपल में समझ लिया है, मिक्स्ड वैल्यू जैसे होती है, कोई भी मान लो ये 5/2 ही है, ठीक है। तो 5/2 को हम लोग लिखते क्या है? तो हमारा कैसे आएगा? इसको 5 को डिवाइड करेंगे किससे? 2 से 4 और कितना? 2 2 4, ये हुआ 2 2 4 माइनस करके कितना आया? 1 आया, ठीक है। तो 1 आएगा तो इसका मतलब 5 = कितना होगा? 2 × 2 प्लस का 1, ठीक है। 2 2 4 प्लस का 1। तो इसका मतलब ये हुआ, ये क्या है? डिविडेंड। क्या है? डिविडेंड है इज इक्वल टू डिवीजन। क्या है? डिवीजन
और इनटू कोशिएंट। कोशिएंट का मतलब क्या होता है, हिंदी में उसको बोलते हैं भागफल, और प्लस क्या, रिमाइंडर। ओके सर, ये है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसमें क्या होता है, हम लोग कंफ्यूज मत होना कोई लोग, ये होता है हम लोग ज़्यादातर क्लास 6, 12, 2, 3, 4 में सब पढ़ चुके हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। उसमें क्या लेते हैं, एक कुछ डिवाइड पार्ट में दे रखता हो है, अब मिक्सिंग वैल्यू में भी होता है, मान लेते हैं 5:2 और ये 4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसको हम लोग लिखते क्या है, 4 × 2 + 5, है ना। इस टाइप से अपान में 2 मीन्स कितना हो जाएगा, 2 बचा कितना, 2 4 जा 8 + 13/2, ठीक है। इसको हम लोग सिंपलीफाई इसी तरीके से डिवाइड कर लेंगे। ओके गाइस, अब हम लोग समझते हैं एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं यूक्लिड डिवीजन से। एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम लोग ये क्वेश्चन लेते हैं और प्रूव करते हैं, ठीक है। ये हमारा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, सिंपल में छोटा क्वेश्चन समझते हैं। एक है 64 × 64, मान ले लेते हैं 16, ठीक है। ये 2 डिजिट है, इसमें कह रहा है एचसीएफ फाइंड करिए, ठीक है। तो इसमें एचसीएफ फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अभी थोड़ा समझ लीजिए, इन्होंने फार्मूला जो दिया था उसके बारे में, ठीक है। ओके, तो इन्होंने क्या किया, कुछ वैल्यू लेट कर लिया, ठीक है। वैल्यू लेट करने के लिए हम लोग इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो डिवीजन को इसे मान लेते हैं, डिविडेंड को मान लेते, लेट कर लेते हैं, इक्वल टू क्या, इसको कुछ भी ले लो, ए ले लो, ठीक है। डिवीजन को क्या ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं बी, ठीक है। तो फार्मूला क्या बनेगा, ए इक्वल टू बी, और कोशेंट का क्यू ले लेते हैं, तो इसको लिखते हैं क्यू प्लस आर। ये होता है एल्गोरिथम का फार्मूला। क्या होता है, ये होता है एल्गोरिथम का फार्मूला, ठीक है। ए को हमने क्या ले लिया है, डिवीजन, और बी को क्या ले लिया है, डिवीजन। ओके, कई कहीं पे सी भी लिखा होता है, डी भी लिखा होता है, तो उसको कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो ये क्या होता है, डिवीजन, और डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होगा, डिवीजन इनटू कोशेंट प्लस का रिमाइंडर, ठीक है। तो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कैसे आता है। तो फार्मूला कुछ इस टाइप से बन गया हम लोगों का, ये हो गया फार्मूला, ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर आर। ओके, कोई कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन। अब देखते क्या है, सिंपल में ही हम लोग लेते हैं, भाई छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं, 32 और 60, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग डिविडेंड और डिवीजन पहचानते हैं कैसे, ठीक है। तो डिवीजन जो होता है डिविडेंड से सदैव क्या होता है, छोटा होता है, क्या होता है, लेसर होता है। जो डिवीजन होगा डिविडेंड से क्या होगा, लेसर होगा, उसी को हम डिवाइड कर सकते हैं। इक्वल होता है तो उसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन उससे ग्रेटर होता है तो हम लोग डिवाइड नहीं कर पाते, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 32 और 16, 32 16 में ग्रेटर क्या है, तो ग्रेटर देखो इसमें है क्या, 32 क्या है, ग्रेटर टू 16, ठीक है। तो हम लोग इसका मतलब डिविडेंड किसको लेना पड़ेगा, 16, तो क्या करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू 32, क्या, a इज इक्वल टू 32 एंड b इज इक्वल टू 16, b इज इक्वल टू 16। अब इसी में हमें पुट करना है और चेक करना है, ठीक है। चेक करने के लिए इसका रिमाइंडर जो बचता है तो हम लोग फिर डिवाइड करते हैं, ये फार्मूला लगाएंगे तो रिमाइंडर नहीं बचता है तो हम लोग वहीं पे रुक जाते हैं, हमें इससे एचसीएफ फाइंड करने को लिए बोलता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं एचसीएफ कैसे फाइंड करता है। ए है मींस बाय यूजिंग एबव फार्मूला
यूज करेंगे, फार्मूला क्या है, a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस का आर। ओके, रिमाइंडर 0 आ जाना चाहिए, तभी हम लोग एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं एचसीएफ निकलेगा। तो यहाँ पे कितना है 32, बी कितना है 16, मीन्स इसका कितना 2, कितना 2 और प्लस का रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर क्या है 0, तो डिवीजन है वो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ जो इसका होगा मीन्स जो डिवीजन 0 का देता है उसी को हम लोग क्या ले लेते हैं, एचसीएफ ले लेते हैं, मीन्स एचसीएफ कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। हम लोग सिंपलीफाई करके चेक कर लेते हैं, सिंपल में कितना होता है 32, इसको लिखते क्या है 2 इंटू 2 2 जा 4 2 जा 16 8 और फिर 16 और फिर 32, 16 को करते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। ओके, तो देखते हैं एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन क्या है, ये हाईएस्ट कॉमन है, एक ये है, ये है और ये मीन्स क्या है 4 पेयर बन रहे हैं, इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स कितना 16। ये हमारा सिंपल में आ गया, ये एल्गोरिथम कहता है, उस टाइप से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ओके गाइस, थैंक यू क्लास।